Good morning, students. My name is Rajni Saini. I teach in Adarsh Niketan Senior Secondary School, Chunchuli. Students, चैप्टर 18 की रीडिंग हम कर रहे थे और सेंस ऑर्गन्स एंड सिस्टम्स हमारे ऑर्गन्स कितने हैं? 5 सेंस ऑर्गन्स हैं जिनके बारे में हमने रीड किया था। फिर हमने पढ़े थे ऑर्गन सिस्टम में नर्व सिस्टम देखा था, यानी नर्व्स देखी थी, स्केलेटन सिस्टम देखा था जिसमें कंकाल देखा था। आज हम पढ़ेंगे मस्कुलर सिस्टम। स्टूडेंट्स, मस्कुलर सिस्टम मांसपेशी तंत्र देखिए, ये तीनों आप डायग्राम जो देख रही हैं अपनी बुक में, इसमें नर्व सिस्टम है, यानी हमारी बॉडी के अंदर पूरी में हमारी बॉडी है वो ब्रेन से जुड़ी हुई है और किसके थ्रू जुड़ी हुई है? नर्व के थ्रू, यानी नसों के द्वारा हमारी पूरी बॉडी है वो जुड़ी हुई है। इसके बाद देखिए स्केलेटन सिस्टम यानी कंकाल की हमारी बॉडी के अंदर क्या है? हड्डियों का एक ढांचा है, फ्रेमवर्क है, एक ढांचा बना हुआ है जिससे हमारी बॉडी को सपोर्ट मिलती है और हम सीधे खड़े रह सकते हैं। ये जो हमारा फेस है इसमें क्या है? मस्कुलर यानी मांसपेशियां हैं, पूरी बॉडी में मांस है। ये देखिए जैसे इसमें दिखाया गया है, ये मस्कुलर सिस्टम है। इससे हमारी बॉडी में सुंदरता बनी रहती है। जो हमारे फेस के जो मूवमेंट होते हैं, जो हाव भाव आते हैं, वो किससे आते हैं? मस्कुलर से आते हैं, मांसपेशियों से आते हैं। तो आप तीनों में डिफरेंस समझ सकते हैं। नर्व सिस्टम यानी इसमें नर्व्स हैं, इसमें स्केलेटन सिस्टम यानी इसमें पूरा हमारा कंकाल है, पूरे ये हमारी हड्डियों का एक ढांचा बना हुआ है। मस्कुलर सिस्टम क्या है? इसमें मांसपेशियां हैं। तो हम इनको डिटेल से पढ़ेंगे। इसके बाद देखेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम कि कैसे हमारा जो फूड है डाइजेस्ट होता है और डाइजेस्ट होने से, फूड के डाइजेस्ट होने से हमें एनर्जी मिलती है, उसी एनर्जी से हम वर्क कर पाते हैं। और जो हमारी बॉडी का बचा हुआ जो पार्ट रहता है, अनडाइजेस्टेड जो पार्ट होता है, वो अनस के थ्रू यानी मलद्वार के थ्रू है वो बाहर निकाल दिया जाता है। इसके बाद देखेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम, श्वसन तंत्र देखेंगे कि कैसे हम श्वास कर पाते हैं, कैसे हम जो ऑक्सीजन लेते हैं, फ्रेश एयर लेते हैं और हमारे अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है उसको हम कैसे श्वसन के थ्रू यानी श्वास के द्वारा हम बाहर निकालते हैं। तो स्टूडेंट्स अब बुक से रीडिंग करेंगे तो आप अपनी बुक ओपन कर लेंगे। मॉर्निंग स्टूडेंट्स, चैप्टर 18 की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। और सेंस ऑर्गन्स, जिसमें हाफ चैप्टर की हमने रीडिंग कर ली थी, जिसमें हमने स्केलेटन सिस्टम पढ़ लिया था। उसमें देखा था कि हमारी बॉडी में कितनी बोन्स होती हैं? 206 होती हैं। और जो ये हमारी बॉडी का जो ढांचा है वो हमें एक मजबूती प्रदान करता है। हमारे अंदर जो जितनी भी जो वो हड्डियाँ होती हैं वो हमें मजबूती प्रदान करती हैं। नेक्स्ट हमारा आज का टॉपिक है मस्कुलर सिस्टम। मस्कुलर का मीन्स होता है मांसपेशियाँ, कि हमारे शरीर के अंदर जो मांसपेशियाँ हैं वो कैसे काम करती हैं। तो देखिए, मसल्स आर मेड ऑफ टिश्यूज़। जो मसल्स हैं, हमारी मांसपेशियाँ जो हैं वो किससे बनी हुई हैं? टिश्यूज़ से, बहुत से टिश्यू से मिलकर बनी हुई है। देयर आर मोर देन 500 मसल्स इन द ह्यूमन बॉडी। हमारी बॉडी के अंदर 500 से यानी 500 से भी ज़्यादा कितनी हैं? मसल्स हैं। तो इसको आप अंडरलाइन भी कर लेंगे कि कितनी मसल्स हैं? 500। द बोन्स आर जॉइंड इन द मसल्स। जो हमारी बोन्स हैं, जो हमारी हड्डियां हैं, वो किससे जुड़ी हुई रहती है? मसल्स से, यानी मांसपेशियों से जुड़ी हुई रहती हैं। अवर हीट कीप्स बीटिंग एंड द फूड वी ईट मूव थ्रू आवर बॉडी बिकॉज ऑफ द मसल्स। तो देखिए, जो मसल्स होती हैं वो हमारी बॉडी के अंदर हीट यानी गर्मी पैदा करती हैं। एंड द फूड ईट मूव, जो हमारे अंदर जो खाना रहता है उसको मूव करने में कौन उसकी हेल्प करता है? हमारी बॉडी के अंदर जो मसल्स होती हैं वो हेल्प करती हैं पूरी बॉडी में, यानी जो खाना है वो मूव होता रहता है। आवर आइज टू कैन मूव बिकॉज देयर आर सम वेरी डिलिकेट मसल्स विच हेल्प देम टू डू सो। तो देखिए, जो हमारी आइज़ होती हैं वो भी मूव करती है, यानी हिलती डुलती हैं। तो ऐसा क्यों हो पाता है? क्योंकि इसके लिए हमारी आंखों के पास क्या होता है? सम वेरी डिलिकेट मसल्स, कुछ बहुत ही विशेष प्रकार की कुछ मसल्स होती हैं जो उनको ऐसा करने में हेल्प करती हैं। द मस्कुलर सिस्टम हेल्प अस इन द मूवमेंट ऑफ द इनर एंड आउटर ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी।
तो देखिए जो मस्कुलर सिस्टम है वो हेल्प करता है हमारी बॉडी में मूवमेंट करने के लिए। इनर और आउटर जो हमारे ऑर्गन्स हैं हमारी बॉडी के, उनको हेल्प करता है। नेक्स्ट देखते हैं, अवर फेशियल एक्सप्रेशंस आर ऑल्सो कॉज्ड बाई मसल्स। हमारे जो फेशियल यानी चेहरे के जो एक्सप्रेशन होते हैं, जो हाव भाव होते हैं, वो भी किस कारण से होते हैं? मसल्स के कारण ही होते हैं। मांसपेशियों के कारण ही हमारी शरीर की चेहरे की बनावट है वो बहुत सुंदर दिखती है, और उसी के मसल्स होने के कारण, चेहरे के अंदर जो मसल्स होती हैं उसी के कारण हमारे हाव भाव, हमारे जो एक्सप्रेशन होते हैं वो बहुत खुलकर आते हैं, बहुत सुंदर लगते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम, कि हम जो खाना खाते हैं वो किस प्रकार से डाइजेस्ट होता है हमारे शरीर के अंदर, कैसे है वो जाता है। तो द प्रोसेस बाय विच फूड इज़ ब्रोकन डाउन टू सिंपल फॉर्म इज़ कॉल्ड डाइजेशन। तो देखिए जो खाना है वो सिंपल तरीके से हम बात करें तो हमारे पेट के अंदर जाता है और वहाँ जाके छोटे छोटे टुकड़ों में वो बट जाता है। द ऑर्गन्स दैट हेल्प इन डाइजेशन फ्रॉम द डाइजेस्टिव सिस्टम, जो हमारा खाना है उसको पचने में हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है वो, तो जो हमारा जो खाना है जो पेट के अंदर जाता है उसको डाइजेस्ट करने में जो हमारे ऑर्गन्स हैं वो हेल्प करते हैं। तो वो क्या कहलाते हैं? डाइजेस्टिव सिस्टम कहलाते हैं, जो ऑर्गन उनमें हेल्प करते हैं। द फूड इन द माउथ एंटर द स्टमक थ्रू द फूड पाइप। तो जो हमारा खाना है जो माउथ से हमारे स्टमक में पहुंचता है, तो उस खाने को ले जाने का काम है वो कौन करती है? फूड पाइप कहते हैं। तो देखिए इसमें जैसे ये इसमें दिखाई हुई है टंग, और ये स्लेवरी यानी लार है, हमारी जो लार है वो खाने के अंदर मिल जाती है और फिर यहाँ स्टमक तक आती है, और ये जो खाना पहुंचाने का ये जो काम कर रही है ये फूड पाइप, इसको इसोफेगस भी बोलते हैं, जो स्टमक तक हमारा खाना है वो लेके जाती है। द स्टमक होल्ड द फूड एंड ब्रेक्स इट डाउन सो दैट आवर बॉडी कैन यूज इट टू गेट एनर्जी। द स्टमक होल्ड द फूड एंड ब्रेक इट डाउन सो दैट आवर बॉडी कैन यूज इट टू गेट एनर्जी। तो देखिए जो हमारे स्टमक में जो खाना जाता है उसको हमारे स्टमक है वो खाने को होल्ड करता है, यानी कुछ समय के लिए उसको रोकता है, ताकि वो जो खाना है वो टुकड़ों में विभाजित हो सके, टूट सके, यानी उसके छोटे टुकड़े हो सके, और जिससे हमारी बॉडी को क्या मिले? एनर्जी मिले, यानी ऊर्जा मिले। द इंस्टेंटाइन डाइजेस्ट द फूड फर्दर। जो हमारा बचा हुआ जो खाना है वो कहाँ डाइजेस्ट होता है? इंटेस्टाइन में होता है, यानी कि आंत में जाके बचा हुआ खाना है वो डाइजेस्ट हो जाता है। नेक्स्ट देखिए, द रिमेनिंग अनडाइजेस्ट पार्ट इज रिमूव्ड फ्रॉम आवर बॉडी थ्रू एनएस। जो खाना अनडाइजेस्टिव है, यानी जो नहीं पचता, पचने के बाद में जो बचा हुआ अनडाइजेस्टिव जो पार्ट होता है वो हमारी बॉडी के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। किसके द्वारा निकाल दिया जाता है? एनएस के थ्रू है वो बाहर निकाल दिया जाता है, यानी मल द्वार होता है उसके द्वारा हमारी बॉडी से जो वेस्टेज होता है वो निकल जाता है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सर्कुलेटरी सिस्टम, यानी संचार प्रणाली की हमारी जो बॉडी है उसके अंदर जो ब्लड है वो किस प्रकार से घूमता है, कैसे संचार कर पाता है। तो देखिए, हार्ट एंड ब्लड वेसल्स लाइक वेन एंड आर्टरीज वर्क एज ए सिस्टम। तो जो हार्ट और ब्लड वेसल्स हैं, जैसे इनको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, जैसे वेन और आर्टरीज, यानी ये धमनियाँ होती हैं, और ये किस प्रकार से दोनों वर्क करती हैं? एक सिस्टम के थ्रू ये वर्क करती हैं। हार्ट पंप द ब्लड टू वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी। तो देखिए जो हार्ट होता है वो पंप करता है, यानी धड़कता है, हमारा हार्ट है वो धड़कता है, और जो ब्लड होता है उसको वेरियस पार्ट, यानी हमारी बॉडी के जो विभिन्न पार्ट हैं, विभिन्न जो हिस्से हैं उन तक पहुंचाता है। इट गोज थ्रू आर्टरीज एंड रिटर्न थ्रू वेन। यह थ्रो यानी ये भेजा जाता है, यानी किसके द्वारा जाता है? ये आर्टरीज यानी धमनियों के द्वारा जाता है, और रिटर्न यानी वापस किसके थ्रू आता है? वेन के थ्रू ये वापस आता है। जनरली आर्टरीज कैरी प्योर ब्लड। तो जो
साधारणतया जो आर्टरीज हैं यानी जो धमनियां हैं वो कैसा ब्लड लेके जाती हैं, प्योर ब्लड लेके जाती हैं यानी शुद्ध रक्त लेके जाती हैं। एंड वेन जो होती हैं, जो नसें होती हैं, वो कैसा कैरी इम्प्योर ब्लड, वो इम्प्योर ब्लड यानी दूषित ब्लड जो है वो लेके जाती हैं। ब्लड कैरीज ऑक्सीजन एंड फूड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। जो हमारा ब्लड है, जो खून है, वो लेके जाता है क्या, ऑक्सीजन और फूड को, खाने को हमारे शरीर के विभिन्न पार्ट तक यानी सभी जो बॉडी के पार्ट्स हैं उन तक पहुंचाता है। तो जो ब्लड है वो हमारी पूरी बॉडी में संचार करता है। और जो प्योर ब्लड है वो कौन लेके जाता है, आर्टरीज लेके जाती हैं, और जो इम्प्योर ब्लड होती हैं वो वेन लेके जाती हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये तो था सर्कुलेटरी सिस्टम यानी संचार प्रणाली, किस प्रकार से जो हमारा हार्ट है वो पंप करता है और कैसे शुद्ध रक्त है वो सारी हमारी शरीर की बॉडी में वो दौड़ता है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी श्वसन प्रणाली। तो देखिए हम किस प्रकार से श्वास लेते हैं। देखिए नोज, विंड पाइप एंड द लंग्स मेक ब्रीथिंग सिस्टम। तो जो नाक है, विंड पाइप है यानी हमारे जो नाक में जो हवा की जो पाइप हैं, और जो लंग्स हैं यानी जो फेफड़े हैं वो हमारे ब्रीथिंग सिस्टम में हेल्प करता है, ब्रीथिंग सिस्टम बनाता है। द रेस्पिरेटरी सिस्टम हेल्प इन द एक्सचेंज ऑफ गैसेस। जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है यानी जो श्वसन तंत्र है वो गैसों को एक्सचेंज करता है यानी छोड़ता है और लेता है और छोड़ता है। इट हेल्प्स टू टेकन इन ऑक्सीजन। क्या लेता है, हम क्या लेते हैं, ऑक्सीजन गैस लेते हैं। तो हमारे नोज हैं वो हमें हेल्प करते हैं ऑक्सीजन लेने में, एंड गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड। और जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है हमारे शरीर से वो बाहर छोड़ने में हेल्प करता है। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। द ऑक्सीजन इज यूज टू बर्न द फूड, गिव अस एनर्जी टू वर्क एंड प्ले। जो ऑक्सीजन होती है हमारे बॉडी के अंदर, शरीर के अंदर, वो खाने को जलाने में काम करती है यानी कि उसको पचाने में काम करती है। तो जैसे ही हम जो खाना खाते हैं वो पच जाता है तो ऑक्सीजन के थ्रू ही पचता है, और फिर जो खाना हमारे पेट के अंदर गया है उससे हमें एनर्जी मिलती है और उसी से हम वर्क कर पाते हैं और प्ले कर पाते हैं यानी खेल पाते हैं। वी हैव 2 लंग्स। और हमारे कितने लंग्स हैं, 2 हैं यानी फेफड़े कितने, 2। ब्लड इज प्योरीफाइड इन द लंग्स। और जो ब्लड है, हमारा जो रक्त है, वो कहाँ प्योरीफाइड होता है, लंग्स में यानी फेफड़ों के अंदर जाके जो ब्लड है वो प्योर हो जाता है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है एक्सक्रीटरी सिस्टम। द सिस्टम दैट हेल्प्स us to get rid of the waste material from our body is known as excretory system। तो देखिए एक्सक्रीटरी सिस्टम में क्या होता है, जो हमारी बॉडी का जो वेस्ट मटेरियल है उसको हमारी बॉडी से बाहर निकालने का काम करता है, यानी जिसे उत्सर्जन तंत्र कहते हैं। एक्सक्रीटरी सिस्टम यानी उत्सर्जन तंत्र, जो हमारी बॉडी से वेस्ट है उसको बाहर निकालना। आवर बॉडी हैज़ 2 किडनीज। हमारी बॉडी के अंदर कितनी किडनीज हैं, 2 हैं। और हमने पीछे देखा था कि लंग्स भी कितने हैं, 2 हैं यानी फेफड़े भी 2 हैं और किडनीज भी 2 हैं। दे एक्सक्रीट द वेस्ट इन द फॉर्म ऑफ यूरिन फ्रॉम द ब्लड। तो देखिए जो किडनीज होती हैं वो ब्लड के अंदर हमारे जो वेस्टेज पार्ट होता है उसको किसके थ्रू बाहर निकाल देती हैं, यूरिन के थ्रू है वो, यूरिन के फॉर्म में बाहर निकाल देते हैं। इसके बाद देखिए लंग्स एंड स्किन ऑल्सो थ्रो द आउट वेस्ट इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड स्वीट। तो देखिए जो लंग्स होते हैं और जो हमारी स्किन होती है वो भी हमारा जो वेस्टेज पार्ट होता है हमारी बॉडी से उसको बाहर निकालने का काम करती हैं, फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड और स्वीट की फॉर्म में यानी पसीना और निकलता है तो उससे भी हमारा वेस्टेज बाहर आता है। और जो कार्बन डाइऑक्साइड हम जो छोड़ते हैं तो उससे भी हमारे जो शरीर की जो वेस्टेज पार्टी है वो ही बाहर निकलता है। नेक्स्ट है रिप्रोडक्टिव सिस्टम, प्रजनन प्रणाली। द सिस्टम हेल्प टू प्रोड्यूस बेबीज टू एनेबल ह्यूमन लाइफ टू गो ऑन इन दिस वर्ल्ड। तो देखिए ये जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है इसमें क्या है कि जो मानव प्रणाली है, जो ह्यूमन है, वो बेबीज़ यानी बच्चे पैदा करते हैं जिससे जो लाइफ होती है वो कंटिन्यू इस वर्ल्ड में चलती रहती है। तो ये जो सिस्टम है रिप्रोडक्टिव सिस्टम है ये बेबीज़ यानी बच्चा पैदा करने में हेल्प करता है, जिससे जो वर्ल्ड है वो निरंतर कंटिन्यू रूप में चलता रहता है।
अब इस चैप्टर के वर्ड मीनिंग हैं जो हम अपनी वीएस की नोटबुक में करेंगे। डेट, डे, चैप्टर का नेम लिख के स्टार्ट करेंगे। नर्व सिस्टम यानी तंत्रिका तंत्र, स्केलेटन सिस्टम यानी कंकाल प्रणाली, मस्कुलर मांसपेशियां, सर्कुलेटरी सिस्टम संचार प्रणाली, रिस्पिरेटरी सिस्टम यानी श्वसन, एक्सक्रेटरी उत्सर्जन। नेक्स्ट है स्पाइनल कॉर्ड यानी मेरुदंड, इंटेस्टाइन्स आंत, आर्टरीज धमनियाँ, लंग्स मीन्स फेफड़े। ओके स्टूडेंट्स, तो ये चैप्टर आप रीड करेंगे, वर्ड मीनिंग अपनी वीएस की नोटबुक में करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स एंड हैव ए नाइस डे।